Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. फंसते ही जा रहे हैं खंडेराव गोनू जी के चक्रव्यूह में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। ये एक ऐसा जो चक्र है हम देख रहे हैं जिसमें खंडेराव फंस रहे हैं, मगर इसमें खंडेराव फंसने की वजह क्या है? वजह यह है दोस्तों कि वो पूरी तरह से गोनू जी पे विश्वास कर बैठे हैं। उन्होंने जो वचन दिया है, उनको ये लगा कि मैंने जो वचन दिया है कि मैं आपके ऊपर शक नहीं करूंगा, इसका मतलब ये है कि गोनू जी ऐसी कोई वजह भी नहीं देंगे कि मैं उन पे शक करूं। यानी कि पूरी तरह से वो गोनू जी की तरफ से आश्वस्त हो चुके हैं, ये जाने बिना, ये परखे बिना कि क्या ये व्यक्ति विश्वास पात्र हो सकता है। तो दोस्तों इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। गोनू जी इस बात में पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं दोस्तों। जैसे ही उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, वैसे ही वो अपना रोना धोना, अपना रेजिग्नेशन लेके पहुंच जाते हैं खंडेराव के पास, क्योंकि उनका ये पत्ता बहुत अच्छे से चलता है खंडेराव के ऊपर। क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि मैं छोड़ देता हूँ, मेरे ऊपर शक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो खंडेराव जो है एकदम से आ जाते सत्य में कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मैं तो विश्वास कर रहा हूँ आप पे, जो हमने सीन में भी देखा। अब यहाँ पे जब गोनू जी ऐसे तानने वाली लैंग्वेज यूज करते हैं कि अहिल्या तुम्हें ताना मारेगी, तुम बीवी के पैसे, ये वो लैंग्वेज यूज करते हैं, तो क्या खंडेराव को एक पल के लिए भी नहीं समझ में आता कि ये जो गोनू जी बोल रहे हैं ऐसी तो अहिल्या है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि खंडेराव को अपने से भी ज्यादा विश्वास है गोनू जी पे, क्योंकि गोनू जी की कोई भी बात वो वापस नहीं कर रहे हैं, हर बात को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। एक हद तक हम समझ सकते हैं कि किसी इंसान को बातें किसी की समझ में आ रही हैं, उन पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, मगर ये भी कि अहिल्या तुम्हें ताने मारेगी। खंडेराव को आज तक अहिल्या ने कभी ताना मारा ही नहीं है, और जब भी समझाया है खंडेराव का उसमें अच्छा ही हुआ है। और इसीलिए गोनू जी उनके पीछे है कि कैसे भी करके अहिल्या को खंडेराव से दूर करें और फिर अपना पूरा जो उन्होंने षड्यंत्र सोचा है उसके ऊपर चले, और ये खंडेराव उनको पूरी तरह से करने दे रहे हैं। तो जो चक्रव्यूह की बात गोनू जी कर रहे हैं कि अहिल्या खंडेराव के लिए बिछा रही है, वो तो वो खुद बिछा रहे हैं, और खंडेराव ये चीज समझ नहीं रहे हैं। खंडेराव उनके पास ही अपना सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसा राजा जो किसी पे भी, जिसपे वो थोड़ी दिन पहले विश्वास नहीं कर रहा था, एकदम से एक वचन के बाद इतना विश्वास करना शुरू कर दे कि जो अपनी पत्नी है उसके ऊपर शक करना शुरू कर दे, तो ये इंसान तो राजा बन ही नहीं सकता, बनना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप भोले हो, अगर आप कुछ ऐसा है, वो चीजें समझ में आती हैं, मगर आप इतने इगोइस्टिक हो, इतने अहंकारी हो चुके हो कि आपको जो भी आपके अहंकार को पोषित करता है, गोनू जी जैसा इंसान, आप उससे सहमत हो जाते हो। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? खंडेराव का, उनके परिवार का। तो ये खंडेराव को समझ में नहीं आ रहा है, और वो हर बात को जी जी करके मानते जा रहे हैं, उस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। नो डाउट हमें विश्वास है, क्योंकि अहिल्या खंडेराव को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगी, जरूर निकालेगी, क्योंकि अभी तो ये चक्रव्यूह का पहला ही चरण शुरू हुआ है, अभी तो आगे और चरण बाकी है। अभी तो गोनू जी ने और बहुत कुछ करवाना है खंडेराव से, और सब कुछ करवाएंगे जिससे खंडेराव की इमेज एकदम से धूमिल हो जाए मल्हार सरकार के सामने। मगर जो द्वारका भाई साहब और गोनू जी सोचे बैठे हैं, वैसा तो मल्हार सरकार होने दे नहीं सकते, क्योंकि मल्हार सरकार है, खंडेराव नहीं है। तो ये जो चक्रव्यूह का चक्कर चला है दोस्तों, इसमें खंडेराव को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे हर बात पे गोनू जी पे विश्वास करते जा रहे हैं। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.